हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बना चुका हूँ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे। एक पहला वाला इसमें कंसेप्ट था, दूसरे में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व किया हूँ। तो आप लोगों ने अगर वो पहले नहीं देखा है तो पहले वो देख लें ताकि ये आसानी से समझ में आए। ठीक है ना, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब पे जो 6 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, पहले हमने देख चुका हूँ कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कॉसेकेंड और कॉट और हमारा सेक जो है। ठीक है, तो कॉसेकेंड को ही कॉसेक लिखते हैं और सेकेंड को सेक लिखते हैं, कॉटेंजेंट को कॉट लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ये सब मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। अभी हम लोग देखेंगे कि वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ स्पेसिफिक एंगल पे कितने वैल्यू होते हैं, उसके क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग 30 एंड 60 डिग्री के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स। इस पे देख लेते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, ए बी बी सी ए सी तीनों आपस में इक्वल होगा, यानी ए बी बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी होगा। तो जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा। फिर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ए वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं ए डी बी सी पे। ठीक है, ये ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या क्या स्टेप लिख लेते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ड्रा किया। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या किया हमने, ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, अभी हम लोग पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं, क्योंकि ये ए डी परपेंडिकुलर है इस बी सी पे, तो ये 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल ए बी डी जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल, जो 3 एंगल होती है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा, हम जानते हैं तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो इसलिए हम लोग निकालेंगे जब ये वाला एंगल बी ए डी, तो हमको पता चल जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ इस दोनों का जो सम है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा। तो इस दोनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये एंगल जो हमारा है ये बी ए डी, ये कितना है, 30 डिग्री। अब वैसे भी पता है हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से, अब आपको प्रॉपर्टीज पता होगा तो पता होगा कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है ना, जब हम किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये वर्टेक्स है इसके सामने वाले साइड यानी अपोजिट साइड बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है ना, तो वो इस वर्टेक्स वाले एंगल को यानी इस ए एंगल को इक्वली डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, तो 60 डिग्री था, 60 का इक्वली डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा, तो इधर वाले भी 30 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ कि ये जो
परपेंडिकुलर होता है ना, ये जो परपेंडिकुलर होता है किसी वर्टेक्स से, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो परपेंडिकुलर जो होता है वो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे बी डी और सी डी बराबर होगा, ठीक है ना, बी डी और सी डी बराबर होगा। तो अब हम लोग सपोज करते हैं कि ए बी जो है वो 2a है, ए बी का जो लेंथ है वो 2a है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये BC भी 2a होगा, क्योंकि ये BC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो BC भी 2a होगा। और ये BD जो है BC का हाफ हो गया। अभी बताया मैंने कि इस परपेंडिकुलर जो है वो इसको इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना। तो ये BD इसका हाफ हो जाएगा, यानी ये A होगा और ये CD भी A होगा, ठीक है। चलिए, तो ये 2a सर्किल में कर देता हूँ ताकि ये पता चले इसका मेजरमेंट है, ठीक है। 2a और ये BD A हो गया और CD भी A हो गया, ठीक है। कैसे हो गया ये तो बता दिया मैंने। तो इसी चीज़ को अब यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट अस से AB इक्वल टू 2a, ठीक है। तो इसलिए BC भी क्या होगा, 2a ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BC 2a होगा। तो BD हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया। D जो है मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो उस साइड को किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो उस साइड को इक्वली डिवाइड कर देगा, तो D मिड पॉइंट हो गया। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, यानी हाफ ऑफ 2a, तो A हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ABD की बात करते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर खींचे थे ना, AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABD में बात करते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD, ठीक है। इसमें कौन सा एंगल राइट एंगल है, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है, जो जहाँ पे राइट एंगल होती है, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड यानी AB, ये हमेशा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो हाइपोटेनस हमारा AB हो जाएगा, ठीक है। और AD और BD में से कोई एक बेस और परपेंडिकुलर होगा। पहले मैंने बता चुका, पहले का लेक्चर आपने देखा होगा तो बता चुका हूँ कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता करते हैं, वो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना। बहरहाल, लेकिन हाइपोटेनस के बारे में हमको क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम से, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम लोग डायरेक्टली पहले काफ़ी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर चुका हूँ एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने में, तो अभी डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ कि हाइपोटेनस इसमें कौन सा होगा, हाइपोटेनस AB हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है ना। तो AB का स्क्वायर जो होगा वो किसके किसके बराबर हो जाएगा, BD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो AB हमने माना हुआ था 2a, ठीक है। BD हमने निकाल लिया है A, AD हमको पता नहीं है, AD ही निकालना है, ठीक है। तो AD का स्क्वायर इधर लिखते हैं, तो ये BD इधर एडिशन में है तो इधर जाएगा सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, यानी इधर जाकर घट जाएगा। तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और ये सब हमको पता है। AB 2a है, यानी 2a का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस A स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके 4a स्क्वायर में से A स्क्वायर गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a स्क्वायर बचेगा, है ना। तो ये किसका वैल्यू आया, AD स्क्वायर के बराबर आया। यहाँ पे हमने AD स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा था ना, तो AD स्क्वायर के बराबर आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं जो जो आया। तो AD स्क्वायर हमारा कितना आया था, 3a स्क्वायर। तो AD जब निकालेंगे तो इस पूरे का रूट लेना पड़ेगा हमको, तो जब रूट लेंगे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो रूट 3 का, तो 3 का जो है स्क्वायर रूट आएगा नहीं, तो उसको रूट 3 ले लेते हैं। ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो 3 को रूट 3 लिख दिया, और A स्क्वायर को जब स्क्वायर रूट करेंगे तो A बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो जो यहाँ पे वैल्यू आ चुका है वो सबको एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने AB को माना हुआ था 2a, BD आया था A, ठीक है, उस हिसाब से BD आया था, और AD अभी हमने निकाल कर लाया है रूट 3a, ठीक है। चलिए
से हम लोग आ जाते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में बात करते हैं क्या, ठीक है। तो फिर से हम ट्रायंगल यहाँ पे बना लेता हूँ सेम से, ताकि बार बार पलटना ना पड़े पेज। ये था हमारा A, हमारा B, ये था C और ये था D। ये 60 डिग्री था, ठीक है, तो ये 30 डिग्री था और ये राइट एंगल है। और हमने कैलकुलेट करके इसको, पहले तो मैंने मान लिया था 2A है, तो उस हिसाब से ये वाला साइड A आया था, और अभी कैलकुलेट करके AD को लाया है √3A। सारे का वैल्यू लिख लिया हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल ABD में बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं एंगल B की, ठीक है, एंगल B के हिसाब से। तो हम यहाँ पे साइन B लिख देते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं तो साइन B यानी एंगल B का साइन रेशियो, ठीक है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और इस एंगल B के लिए, इस एंगल B के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो जिस एंगल की बात कर रहे हो तो उसका अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AD, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो ये AB वो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, यानी राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड। तो ये राइट एंगल यहाँ है, इसका अपोजिट साइड AB है, तो ये AB हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन B एंगल हमको ऑलरेडी पहले से पता है, क्योंकि इसको हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, तो हर एक एंगल 60 डिग्री का था। तो ये B का एंगल हमको पहले से पता है, ये 60 डिग्री है, तो हम साइन B की जगह साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब AD जो हमारा आया था वो √3A आया था, ठीक है। AD के जगह पे √3A लिख दिया हमने, AB को हमने 2A माना हुआ था, तो 2A लिख दिया। तो A से A कट जाएगा, तो बचेगा क्या, √3/2, यानी हमारा एक वैल्यू आ गया साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है, निकल गया। चलिए इसी तरह से हम cos 60 निकालेंगे, ठीक है ना, cos 60। चलिए तो cos 60, पहले cos B लिख लेता हूँ, ठीक है। cos B क्या होगा, B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस B एंगल के लिए बेस क्या होगा, मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा पिछले लेक्चर। इस cos के लिए B क्या हो जाएगा, ये बेस, ये BD हो जाएगा, और हाइपोटेनस AB, ठीक है। तो अब cos B एंगल हमको पता है 60 डिग्री है, तो B की जगह 60 डिग्री लिख देते हैं। और BD क्या है, A है, ये आया हुआ है, और AB क्या है, 2A। A से A कट गया, तो बचा क्या, 1/2, यानी cos 60 कितना आया, यहाँ पर लिख लेता हूँ, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 1/2, ठीक है। कैसे आ रहा है मैं समझा दे रहा हूँ, बट हमको एक्सरसाइज सॉल्व करने टाइम सिर्फ वैल्यू से मतलब है। ये सब वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, स्पेसिफिक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना पड़ेगा, जैसे साइन 60 √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा। अब मैंने एक चीज़ बताया हुआ है कि tan जो एंगल होता है वो साइन और cos का रेशियो होता है ना, यानी tan B अगर निकालना चाहूँ तो साइन एंगल सेम रखेंगे, ठीक है। B है, B एंगल में tan है, तो साइन में भी B एंगल रहेगा और cos में भी B एंगल ही रहेगा, ठीक है। साइन B बाई cos B हो जाएगा, ठीक है। तो tan 60 B एंगल कितना के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, तो इसको tan 60 लिख सकते हैं ना हम, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री में तो ये भी 60 डिग्री के बराबर, साइन 60 बाई cos 60 हो जाएगा, होगा ना। चलिए तो हम यहाँ पर से tan 60 का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन 60 और cos 60 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं पहले। तो साइन 60 कितना आया था, √3/2 डिवाइडेड बाई cos 60 1/2, ठीक है ना। चलिए तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा √3/1 नीचे, तो इसको सिंपली √3 लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक से किसी को भी डिवाइड लगाएंगे तो नहीं नंबर आएगा। तो ठीक है, tan 60 भी मेरे आ गया √3, ठीक है। तो जो जो वैल्यू हमको याद रखना है उसको हम लोग यहाँ पे भी सर्किल कर लेते हैं। cos 60 हमको याद रखना है, ठीक है।
ग्रीन बॉक्स के अंदर जो जो है वो वैल्यू हमको याद रखना है आगे एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर tan 60 आ गया हमारा √3, ठीक है। इसको भी बॉक्स के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारा वैल्यू हमको याद रहना चाहिए। अभी हम लोग बचा हुआ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, तो वो इसी तीनों का रेसिप्रोकल होता है, पहले बताया हुआ हूँ मैंने, ठीक है। तो वो आराम से लिखा जाएगा, ये 3 जब हो गया तो वो आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं अभी cosec 60, अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ, बी एंगल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पता ही है बी एंगल 60 डिग्री के बराबर है। तो cosec 60 पता है किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री ही रहेगा, ठीक है ना। साइन का अपोजिट होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है मतलब। तो 1/sin 60 हमने कितना लाया था, √3/2, ठीक है। तो ये √3/2 है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2/√3 बचेगा, ठीक है। चलिए तो cosec 60 का वैल्यू आ गया हमारा, cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। इसको भी हमको याद रखना है, इसको भी बॉक्स के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी बचा क्या, sec 60। sec 60 क्या होगा, ये cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/cos 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 cos 60 हमने देखा क्या आया हुआ था, 1/2 आया था, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 सिंपली ऊपर चला जाएगा, 2/1 यानी सीधा 2 लिख सकते, ठीक है। तो हमारा sec 60 भी आ गया है, sec 60 क्या आया है, 2, ठीक है। इसी तरह से cot 60, cot 60 क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan 60 लिखूंगा। tan 60 का वैल्यू पता है कितना आया था हम लोग को, √3 आया था, ठीक है ना। तो 1/√3 यानी cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, cot 60 हो गया 1/√3, ठीक है। इसको भी बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। चलिए अब लोग हम लोग 30 डिग्री, ये तो 60 डिग्री के एंगल का वैल्यू निकल गया है, 60 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का निकल गया। अब हम लोग 30 डिग्री का अगर निकालना चाहे तो हम लोग यहाँ पे इस ट्रायंगल में एंगल ए के बारे में बात करने लगेंगे, क्योंकि एंगल ए 30 डिग्री है। तो चलिए फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं सेम टू सेम, ताकि समझ में आए आसानी से। कैसे था हमारा ये ABC जो था वो इक्विलेटरल था, और ए से हमने डी परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये हमारा 60 डिग्री आ रहा था, ये हमारा 30 डिग्री आ रहा था, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है मैंने, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। हमने इसको मान लिया था कि ये 2A लेंथ का है, तो उस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग ये BDA आया था और ये AD आया था √3A, ठीक है ना। चलिए अब हम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, इसी ट्रायंगल में अब हम लोग किस वाले एंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम लोग एंगल A के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो साइन A लिखेंगे, वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना। तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, इसका अपोजिट वाला साइड, अपोजिट साइड कौन सा है, BD लिखेंगे, और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, तो AB होगा, है ना। BD हमारा यानी साइन ए कितना है, 30 डिग्री के बराबर, ए एंगल यहाँ पे दिख रहा है 30 डिग्री के बराबर, तो ए की जगह पे 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब BD हमने कितना कैलकुलेट करा था, ए बी को माना हुआ है कि 2A है ए बी का लेंथ। चलिए तो ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2, तो हमारा वैल्यू आ गया साइन 30 का, साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2। इसको हमको याद रखना है, इसलिए इसको बॉक्स के अंदर कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब cos 30 सीधा सीधी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आप, ठीक है ना। cos 30 ए, क्योंकि ए एंगल की बात कर रहे हैं और ए एंगल 30 डिग्री के बराबर है, तो वो cos 30 हो जाएगा। इसके लिए बेस
ए एंगल। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड यानी एडी हो जाएगा। एडी हाइपोटेनस तो फिक्स है, वही होगा बाई ए बी, ठीक है ना। एडी हमको पता था √3a और ए बी हमको पता है 2a। ए से ए फिर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3/2, ठीक ना। तो हमारा आ जाएगा cos 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, √3/2 के बराबर। इस वैल्यू भी हमको याद रखना है, इसको भी बॉक्स के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग tan के बारे में बात करेंगे। तो tan जानते हैं, tan क्या होता है, साइन और cos का रेशियो होता है। tan 30 तो एंगल सेम है, जो एंगल यहाँ पर रहेगा वही एंगल साइन के साथ और cos के साथ दोनों के साथ रहेगा। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 30 अपॉन cos 30, ठीक है। तो sin 30 का वैल्यू हमने पता है, अभी निकाला है 1/2। फिर cos 30 का वैल्यू भी हमने उसके बाद निकाला √3/2, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, ऊपर में 1 और नीचे में √3। तो हमारा tan 30 का वैल्यू क्या आ गया, 1/√3, ठीक है। अब हम लोग बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करते हैं, जो कि अभी जो 3 कैलकुलेट किया उसका रेसिप्रोकल है। तो cosec 30 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/sin 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको पता है sin 30 अभी कैलकुलेट करके लाए हैं, 1/2 आया है, ठीक है। तो 2 इधर से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। ये अगर कैसे होता है नहीं पता है किसी को तो देखिए एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ, ये 2 ऊपर कैसे चला गया, ठीक है ना। क्या था हमारा 1/sin 30 यानी 1 में sin 30 से डिवाइड लेकर रहा था ना, तो 1 डिवाइड sin 30 ऐसे लग रहा था, ठीक है। तो 1 तो 1 ही हो गया, यहाँ डिवीजन का साइन, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है ना। तो देखिए 1 जब इस डिवीजन वाले साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये इसके बाद वाला जो भी टर्म होता है इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर गया 1 नीचे आ जाएगा, तो उसको लिखिए नहीं लिखिए, बात एक ही है। तो 1 × 2 बचेगा, ठीक है। इस तरह से आ गया, समझ गए आप बात को, ये 1/1/2 को कैसे 2 लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब cosec 30, इस हिसाब से हमने cosec 30 जान लिया क्या होता है, 2 होता है। चलिए इसी तरह से sec 30 की बात करते हैं। sec 30 हो जाएगा 1/cos 30, तो 1/√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा सिंप्लीफाई करके, √3 नीचे रहेगा, ठीक है। तो sec 30 का वैल्यू क्या लिखा था, 2/√3, ये हमने बॉक्स के अंदर कर लिया, क्योंकि सब वैल्यू याद रखना है हमको, ठीक है। अब एक लास्ट बचा cot 30, वो 1/tan 30 होगा, ठीक है। तो tan 30 हमको पता है क्या आया था, हम 1/√3 आया था, सिंप्लीफाई करेंगे √3 ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, सीधा √3, ठीक है। तो cot 30 डिग्री किसके बराबर हो गया, √3 के, सीधा मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको बॉक्स के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया 30 डिग्री और 60 डिग्री का हमने कर लिया है कैलकुलेट। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, कुछ इस तरह से लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ABC, कुछ इस तरह से हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया कि B पे राइट एंगल है और A जो है हमारा वो 45 डिग्री है, ऐसा हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो हम लोग
जो बना रहे हैं वो लिख लेते हैं। ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नेम दे दो राइट एंगल ट्रायंगल ABC। चलिए नेम दे दिया है, ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ए हमने कितना रखा है 45 डिग्री के इक्वल रखा है, ठीक है, और एंगल बी पे मान लिया है राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री। तो उसी तरह से हमको पता है तीनों एंगल का सम कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एंगल सी कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करके लाइएगा तो 45 डिग्री के बराबर ही आ जाएगा, तो एंगल सी भी बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो जो आ गया उसको लिख लेते हैं 45 डिग्री। अब एक बात बताइए, ये दो एंगल जब सेम हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। दो एंगल 45 डिग्री सेम है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बारे में हमको पता होता है कि जो दो एंगल इक्वल होता है उसके अपोजिट का साइड भी इक्वल होता है। तो ये देखिए, ये 45 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सा है, ये BC, और इस 45 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सा है, ये AB। तो उसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो हमको पता होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो एंगल बराबर होता है उसके अपोजिट का साइड भी आपस में बराबर होता है। इस 45 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, BC, और इस 45 डिग्री के अपोजिट AB है, तो AB और BC भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है तो इसलिए क्या बराबर होगा, AB बराबर BC होगा, ठीक है। अब हम इसको कोई एक वैल्यू मान लेते A के बराबर से, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि A, ठीक है। तो चलिए मान लिया है, तो दोनों के लिए लिख लेते हैं, A भी A हो गया, BC भी A हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं हम लोग, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस AC है, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर AB हमने माना हुआ है A, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, BC भी A के बराबर है, तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर क्या आया हमारा 2A स्क्वायर, ठीक है ना। जब हम लोग AC निकालेंगे तो इसका रूट लेना पड़ेगा 2A स्क्वायर का, 2A स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, रूट 2A। तो चलिए AC भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इस AC का हमको काम है, आगे AC भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना। कितना आया है, रूट 2A, ठीक है। चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं, आ जाते हैं। तो उसी ट्रायंगल ABD में, नहीं ABC लिया था ना, उसी ट्रायंगल ABC में साइन A की बात करते हैं। जब हम लोग देखिए साइन A इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर P/H होता है ना, साइन A परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC, और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, AC, ठीक है। तो BC अपॉन AC, BC हमने माना हुआ था A, और AC को उसी हिसाब से कैलकुलेट किया था BC और AB के अकॉर्डिंग, तो रूट 2A आया था। तो A कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/√2। अब देखिए एंगल A हमको पता है कितना है, एंगल A 45 डिग्री के इक्वल है, तो साइन A की जगह पे साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/√2 आया है ना, आया ना। इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखने वाली चीज़ है, तो इसको बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। चलिए अब अगला रेशियोज के बारे में बात करते हैं, कॉस से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर से वही वाला ट्रायंगल सेम टू सेम इधर ही बना लेते हैं, ताकि बार बार मुझे पलटना नहीं पड़े, ठीक है। A किधर था, A इधर था, B इधर था, C इधर था, ये 90 डिग्री था,
और ये हमने 45 माना हुआ था, तो ये भी 45 ही आया था कैलकुलेट करके। और बाकी को ये हमने ए और ए मान लिया था, तो उस हिसाब से ए सी कैलकुलेट करने के बाद √2 आया था, है ना। तो हम लोग कॉस ए देखेंगे। कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ए एंगल के लिए बेस ए बी हो जाएगा, बहुत बार बता चुका हूँ, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है ना। तो ए बी ए है, ए सी क्या है, √2 ए, फिर ए से ए कट गया तो बचा कॉस ए। ए कितना एंगल है, ए एंगल किसके बराबर है, 45 डिग्री के लिए, तो कॉस 45 क्या हो गया, 1/√2, ठीक है ना। 1/√2 ये भी आ गया। देखिए साइन 45 भी 1/√2 आया था, कॉस 45 भी 1/√2 आया था। तो अगर एंगल 45 डिग्री है तो साइन और कॉस बराबर हो जाता है, होता है ना। चलिए ठीक है, अभी देखे कैलकुलेट करके निकाल लिया है मैंने, दोनों बराबर होता है। tan 45 लूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन और कॉस का रेशियो, तो एंगल सेम रखेंगे, साइन 45 अपॉन कॉस 45, ठीक है ना। tan के साथ जो एंगल है वही एंगल दोनों साइन और कॉस के साथ भी रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए साइन 45 1/√2 आया है कैलकुलेट करके, और कॉस 45 भी 1/√2 आया है ना। तो ये दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू है, तो ये कट करके कुछ नहीं, सिर्फ एक बचेगा। तो हमारा क्या आया, tan 45 1, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का देख लेते हैं। तो कॉसेक 45 का क्या लिखेंगे, 1/sin 45। देखिए साइन 45 क्या था, 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, √2 आ गया। कॉसेक 45 इक्वल टू √2, बार बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अब तो आपको लोग को समझ में आ ही जाएगा। कॉसेक 45 के बाद अब हम लोग आ जाते हैं सेक 45 के बारे में, ठीक है। तो सेक 45 देखते हैं, ये क्या इसका उल्टा होता है, कॉस का, है ना। 1/cos 45 लिखेंगे। अच्छा देखिए cos 45 भी उतना ही आया था ना, 1/√2 आया था, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल फिर से √2 हो जाएगा। तो कॉसेक और सेक भी आपस में बराबर ही होगा 45 डिग्री एंगल के लिए, 45 डिग्री एंगल के लिए दोनों √2 होगा। बॉक्स के अंदर ले लेता हूँ। अभी देखिए कॉट 45 डिग्री की बात करते हैं, ये क्या है, tan का रेसिप्रोकल है, tan 45 डिग्री 1, tan 45 डिग्री मैंने देखा ये 1 आया, तो ये सिंपली 1 ही होगा। तो कॉट 45 डिग्री भी tan 45 डिग्री के ही बराबर होगा, यानी 1 ही होगा। ये वैल्यू हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब एक और बचा हमारा 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। 0 डिग्री के लिए चलिए देखते हैं, ठीक है। तो लिख लेता हूँ, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री एंगल के लिए बात करते हैं, तो क्या करते हैं, वही एक सेम ट्रायंगल जो था वैसे ही एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम क्या करते जा रहे हैं कि C को छोटा करते जा रहे हैं, ठीक है ना, C को छोटा करते जा रहे हैं। पहले C यहाँ पे था, अब C को धीरे धीरे नीचे BC, C को नहीं मतलब BC, पूरे BC साइड को छोटा करते जा रहे हैं, C को धीरे धीरे नीचे लाते जा रहे हैं, ठीक है। C पहले यहाँ पे था, अब इसको धीरे धीरे नीचे लाते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं BC साइड को। देखिए C पहले यहाँ पे था और इसको थोड़ा नीचे ले आए, यानी BC साइड को छोटा करते जा रहे हैं। अगली बार और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये था ये B और से थोड़ा सा छोटा कर दिया है, ये C ये B, पहले यहाँ तक था ये A। देखिए BC साइड को और थोड़ा छोटा कर दिया, C को और थोड़ा नीचे ले आया हूँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब C को ऐसे छोटा करते 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 जाएंगे तो ये वाला एंगल छोटा होता जाएगा ना, एंगल ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। जब एकदम B के बिल्कुल करीब होगा तो एंगल एकदम 0 के बिल्कुल करीब होगा। जैसे देखिए
एक और कर लेता हूँ, एकदम छोटा सा कर लिया, ठीक है ना। ये सी है, ये बी है, ये ए है। पहले कहाँ था, यहाँ तक था, काफ़ी ऊपर था, ठीक है ना। अभी और छोटा कर दिया। अब अगला बार क्या किया, इसको सीधा इतना छोटा कर दिया कि एकदम बी पे आ गया, सी और बी एक ही जगह पे आ गया। और छोटा कर देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ए सी और ए बी एक ही लाइन बन जाएगा, है ना। सी जो है बी पे आ जाएगा, ठीक है, इतना छोटा कर देंगे तो देखिए वो क्या हो गया, वो कंडीशन बी और सी एक ही जगह पे आ गया, ठीक है, समझ गए आप। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो एंगल ए कितना के बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। एंगल सी ए बी 0 हो जाएगा क्योंकि सी बी एक ही पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको 0 एंगल है, कुछ भी नहीं ऊपर उठा हुआ है। यहाँ पर तो हम 0 से थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ 0 एंगल हो गया, ठीक है। तो पहले हम साइन ए की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल लिए थे उस हिसाब से देखिए, तो साइन ए क्या हो जाता है, बी सी परपेंडिकुलर होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर ये बी सी होगा, और चूंकि राइट एंगल यहाँ पे है, राइट एंगल यहाँ पे है, तो इसका हाइपोटेनस ए सी होगा, बी सी अपॉन ए सी, लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले कंडीशन की बात करते हैं, लास्ट केस की। यहाँ पर जब साइन ए लिखेंगे तो वैसे ही होगा, क्या था, बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए साइन ए, यहाँ पर तो ए एंगल 0 के तरफ जा चुका है, ठीक है ना, ए एंगल तो 0 की तरफ जा चुका है, और बी और सी एक ही पॉइंट हो गया है। तो जब ए 0 की तरफ 0 डिग्री बन चुका है तो बी और सी एक ही पॉइंट हो गया है ना, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी भी 0 हो जाएगा। बी सी का कोई लेंथ बचा नहीं, बचा, बी और सी तो एक ही जगह पे आ गया है ना, एक ही पॉइंट पे आ गया, तो बी सी का कोई लेंथ होगा नहीं, होगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 ए, इस केस में ए कौन सा बन गया, 0 बन चुका है ना, ए 0 बन चुका है क्योंकि सी और बी एक ही जगह पे आ गया। तो साइन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी 0 हो चुका है, और ए सी जो भी इसका कुछ लेंथ था, ए सी अब जो है ए बी के बराबर ही हो गया है ना। यहाँ पे ए सी अब क्या है, ए बी के बराबर ही हो गया है, तो ए सी या ए बी जो भी लिख दीजिए, ठीक है। ए सी अब ए बी के बराबर ही हो गया क्योंकि सी और बी एक ही पॉइंट पे आ गया। तो साइन 0 आपको पता है 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो साइन 0 क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, ठीक है। साइन 0 डिग्री, ये डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू है, ये 0 आया है, ठीक है ना। अब हम लोग इसी हिसाब से कॉस देख लेते हैं। तो देखिए पहले इस ट्रायंगल में कॉस ए लिखते हैं, है ना। इस ट्रायंगल में कॉस ए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस वाले एंगल ए के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट वाला साइड यानी ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो वो ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। और अब इस वाले ट्रायंगल, इस वाले केस के हिसाब से धीरे धीरे सी को बी पे ले आए हैं छोटा करते करते। तो इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से भी कॉस ए आप लिखिए, वही चीज़ सेम ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो देखिए ए बी और ए सी अब सेम सेम हो गया, ए बी और ए सी सेम हो गया है, ठीक है ना। तो ए सी को ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि सी और बी एक ही पॉइंट पे आ गया है, ए सी और ए बी दोनों बराबर हो गया है ना। तो कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी को भी ए बी लिख सकते हैं, तो सेम सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो 1 आ जाएगा। और ए कितना एंगल है, ए एंगल अब 0 डिग्री के बराबर हो चुका है, तो कॉस 0 1 हो गया, समझ गए, कॉस 0 1 हो गया। अब देखिए हमको साइन 0 पता चल गया, कॉस 0 पता चल गया, तो जो वैल्यू हमको याद रहना चाहिए वो उसको बॉक्स में कर देते हैं, ठीक है। साइन 0 कॉस 0 हमको आ चुका है। अब हम लोग tan 0 की बात करते हैं, ठीक है ना। tan 0 हो जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0 कितना था, साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना था 0, कॉस 0 डिग्री क्या था 1, तो 0 में 1 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 ही आएगा, ये डिग्री नहीं है सॉरी, ये वैल्यू है, ठीक है, 0 आया। तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग अदर बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बात करते हैं। देखिए तो कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा,
1/sin 0 डिग्री। देखिए तो 1 sin 0 कितना था 0, तो 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड दे सकते हैं, नहीं दे सकते, 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं लग सकता है, आप डिवाइड नहीं दे सकते, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, तो ये नॉट डिफाइंड केस है। तो इसका मतलब cosec 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना, वो नॉट डिफाइंड है। अब हम लोग देख लेते हैं sec 0। sec 0 क्या होगा 1/cos 0, और cos 0 जानते हैं 1 आया था, तो sec 0 भी 1 होगा, ठीक है। अभी मेरा बचा cot 0, वो 1/tan 0 डिग्री होगा। तो tan 0 हमको पता है कितना आया था 0 आया था, फिर से ये वही वाला केस आ गया 1/0, तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा, है ना, यानी 0 डिग्री पे हमारा कॉसेक और कॉट नहीं डिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब एक लास्ट केस बचा 90 डिग्री वाला, ठीक है ना। चलिए तो अब लास्ट केस देखते हैं 90 डिग्री वाले के लिए कि 90 डिग्री में क्या क्या आता है। फिर से हम वैसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, AB को छोटा करते जाएंगे, यानी एंगल A को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, एंगल A को बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे A को इस साइड लाएंगे तो एंगल A बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए A को इस बार क्या किया मैंने कि BC ऐसे था, थोड़ा पास लेकर आ गया। पहले A कहाँ था, यहाँ तक था, अभी A यहाँ पर ले आया, ठीक है ना। तो ये एंगल A बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, धीरे धीरे इसको ला करके ऐसे काम ऐसे करेंगे कि B से मिला देंगे, ठीक है ना, B पे ले आएंगे। तो इसको और थोड़ा छोटा किया, यानी एंगल A और बड़ा हो जाएगा। इस बार A को यहाँ पर ले आया हूँ, तो एंगल A और बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे ये B के करीब आएगा तो ये एंगल A कितना बनता जाएगा 90 डिग्री के करीब होता जाएगा, है ना। और एक बार जब B पे आ जाएगा तो सीधा 90 डिग्री ही हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि A को पूरा B तक ले आते हैं, B और A एक ही पॉइंट बन गया है, ठीक है ना, B और A एक ही पॉइंट बन गया। पहले तो यहाँ पर था, अब इसको B के करीब लाते 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 B से कोलाइड कर दिए, ठीक है ना। तो इसको B पे ले आए हैं एक पॉइंट को। अब देखिए तो ये एंगल A जो यहाँ पे एंगल था, ये एंगल A धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे जैसे B के पास लाएंगे एंगल A बड़ा होता जाएगा। फिर जैसे A को B पे ले आए तो ये एंगल A 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो पहले इस वाले केस में हम लोग देख लेते हैं, इस ट्रायंगल के हिसाब से साइन ए लिख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा BC, अपोजिट वाला साइड अपॉन AC हो गया। यहाँ पर भी वही चीज लिखेंगे, साइन A इक्वल टू BC अपॉन AC, ठीक है ना। तो देखिए साइन A यहाँ पर A कितना बन चुका है 90 डिग्री हो चुका है, तो साइन 90 डिग्री BC और AC दोनों एक ही पॉइंट बन चुका है। अब क्यों, मतलब दोनों एक ही साइड बन चुका है। A जो कहाँ आ गया B पे ही आ गया, है ना, A B पे ही आ गया, तो AC और BC दोनों बराबर हो गया। BC ये वाला है और AC भी यही वाला है, क्योंकि A भी B पे पहुंच चुका है, तो AC की जगह भी BC लिख सकते हैं। तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक आ जाएगा, है ना। साइन 90 हमारा क्या हो गया 1 आ जाएगा। इसको हम लोग बॉक्स के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। अभी इस ट्रायंगल में हम लोग cos A देखते हैं। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस A के लिए ये एडजेसेंट वाला साइड यानी AB हो जाएगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं cos A AB अपॉन AC, और A हमारा यहाँ पे कितना बन चुका है 90 डिग्री के बराबर हो चुका है, तो cos 90 डिग्री। AB देखिए AB A और B दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंच चुका है ना, तो AB का लेंथ देखिए, यहाँ पर तो AB का लेंथ था कुछ, यहाँ पर भी थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ होते होते A एकदम B पे पहुंच गया, तो AB का कुछ लेंथ बचा नहीं, 0 हो गया AB का लेंथ 0 हो गया, और AC कुछ लेंथ है, तो 0 में किसी से भी डिवाइड लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा
cos 90 क्या आ गया 0, ठीक है ना। देखिए cos 90 आ गया 0। चलिए अब बचे हुए सारे का लिख लेते हैं। cosec 90 ये साइन का रेसिप्रोकल होगा 1/sin 90। तो sin 90 कितना आया था 1 आया था, तो cosec 90 1/1 यानी 1 ही होगा, ठीक है। sec 90 देखिए 1/cos 90, तो 1/cos 90 कितना आया 0। फिर से ये वो नॉट डिफाइंड वाला केस आ गया, 0 में किसी से डिवाइड दे सकते हैं, 0 से किसी में डिवाइड नहीं दे सकते, 0 में तो डिवाइड लग जाता है, ठीक है ना। 0/1 रहता तो 0 हो जाता, लेकिन 1/0 है यानी 0 से किसी में डिवाइड नहीं दे सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ये नॉट डिफाइंड केस है, ठीक है। sec 90 हो गया, अब बचा cot 90। cot 90 के लिए हम लोग पहले tan 90 निकाल लेते हैं, tan 90 नहीं निकाला था, है ना। वैसे cot 90 tan का अपोजिट होता है ना, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan 90 क्या होता है sin 90 बाई cos 90, तो cot 90 उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे यानी cos 90 बाई sin 90 कर लेंगे, है ना। तो उतना छोड़िए, पहले tan 90 ही निकाल लेता हूँ। tan 90 क्या हो जाएगा sin 90 बाई cos 90, है ना। तो ये क्या हो जाएगा sin 90 1 cos 90 0, ये भी नॉट डिफाइंड केस है, ठीक है। तो tan 90 भी नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। लेकिन इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 का रेसिप्रोकल 1/0 आ रहा था ना, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 हो जाएगा, ठीक है। यहीं से देख लीजिए sin 90/cos 90 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे cos 90 ऊपर चला जाएगा, sin 90 नीचे आ जाएगा, cos 90 0, sin 90 1। तो ये तो 0 में किसी से भी डिवाइड देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 1 से 0 को डिवाइड देंगे तो 0 आ जाएगा, तो यानी cot 90 यहाँ पे डिफाइंड है, cot 90 0 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो अब तक हम लोग जितना भी स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं वो सबको याद रखना है। कैसे आता है मैंने समझा दिया है, पर आपको याद सिर्फ वैल्यू रखना है, ठीक है, याद सिर्फ वैल्यू रखना है, इससे आपका एक्सरसाइज 8.2 इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सारा वैल्यू याद होगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम जितना भी अब तक वैल्यू निकाल कर लाए हैं स्पेसिफिक एंगल्स के लिए सबको एक बार टेबल में समराइज कर लेते हैं, टेबल में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये अब तक जो हमने जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल के लिए निकाल कर बताया था कैसे निकलते हैं, उन सबको एक टेबल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा इस टेबल को और याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इसी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अब तक मैंने दिखाया कि कैसे निकलता है ये सारा वैल्यू, ठीक है ना। तो उसको आप लोग अच्छे से समझ जाना कि कैसे निकलता है, पर इस टेबल को ज़रूर याद रखना, मेन इस टेबल को ही याद रखना है, मतलब सारे वैल्यूज़ को आपको याद रखना है, ताकि हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगे अगर वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नया जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को पता चल जाए। और अपने जितने भी बैचमेट्स हैं उन सबको साथ शेयर कर देना, उन सबके साथ, और जितने भी स्टूडेंट्स को आप लोग जानते हो उन सबके साथ शेयर कर देना, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।